अगर प्लान कर रहे हो स्विट्ज़रलैंड के लिए और जानना चाहते हो कि सिचुएशन क्या चल रही है स्विट्ज़रलैंड में, तो अभी की सिचुएशन ये है कि स्विट्ज़रलैंड में कोई सी भी कंट्री से आ रहे हो, इंडिया या यूरोपियन कंट्रीज़, तो टेस्ट ज़रूरी है। किसी कंट्री में आरटीपीसीआर कंपलसरी है, किसी कंट्री में एंटीजन कंपलसरी है। वैक्सीनेशन का जो ऑरेंज और रेड लिस्ट में उनको कंपलसरी, आई गेस मेनी पीपल आर नॉट वैक्सीनेटेड हियर, जो टूरिज्म के लिए आए हैं स्पेन से या कहीं से। ले ट्रेन पकड़नी मुझे, फटाफट फिर डिटेल बताता हूँ क्या है। बहुत, ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये सिटी अंदर ज्यूरिख मेन स्टेशन के नीचे ऊपर ट्रेन ही ट्रेन है। तो अब ट्रेन स्टेशन के बाहर मास्क खोल सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर स्पेसिफिक इंडिया से आ रहे हो तो लेट्स से अगर फ्रांस, जैसे मैं आया फ्रांस से, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम फ्रांस, तो मुझे एक फॉर्म भरना था ऑनलाइन ही, और उससे बारकोड जनरेट हुआ। मुझे उसमें डिटेल डालनी थी, मेरा ट्रेन नंबर, मेरी सीट बर्थ और वो सब, और उससे दे कम टू नो कि हाँ मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और कहाँ रुक रहा हूँ। हाँ, तो अगर इंडिया से आ रहे हो स्विट्ज़रलैंड तो 3 चीज़ें कंपलसरी है। एक तो है आपका वीज़ा, वैलिड वीज़ा, और शेंगन वीज़ा जो बोलते हैं फॉर स्विट्ज़रलैंड, और दूसरा है कि आरटीपीसीआर तो आपको कराना ही है ना, वो 48-72 आवर्स बोलते हैं, जितना भी क्लोजेस्ट टाइम हो इतना करा सकते हो। एंड देन योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इज़ मस्ट। कोविशील्ड की 2 डोज लगाना ज़रूरी है, और इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आपको हो सकता है नहीं पूछें, लेकिन वो लगा के आना ही है। देयर इज़ नो पॉइंट इन दिस। जहाँ देखो ब्यूटीफुल है स्विट्ज़रलैंड। हाँ, तो अगर फॉर्म की बात करें तो 2 टाइप के 2 ऑप्शंस हैं। जैसे मैं आया फ्रांस से, तो मैं ट्रेन से आया, तो एक फॉर्म था जो मुझे भरना पड़ा। उसमें मेरी डिटेल्स अबाउट माई ट्रेन, अबाउट वेयर आई विल बी स्टेइंग, किस टाइम पे आ रहे हो, वो सब। और तो उसमें कुछ नहीं था। उससे वो क्यूआर कोड जनरेट हुआ, और वो क्यूआर कोड मोबाइल पे, वैसे तो किसी ने देखा नहीं स्टेशन पे, लेकिन वो कंपलसरी है। अगर फ़्लाइट से आ रहे हो तो एक सेपरेट फॉर्म रहता है, उसमें सिमिलर वो सब सिमिलर डिटेल्स लगती है। और देन आपका अगर डायरेक्ट ज्यूरिख आ रहे हो फ़्लाइट से, तो इमिग्रेशन ज्यूरिख में होएगा। मुझे इमिग्रेशन यहाँ की तो ज़्यादा पता नहीं, स्विट्ज़रलैंड का इमिग्रेशन कैसा हो सकता है, बट फ्रांस का जैसा था वैसे ही होगा, सिमिलर। दे जस्ट चेक नॉर्मली था जैसा इमिग्रेशन होता था पहले कोविड के। तो स्विट्ज़रलैंड में दे माइट चेक योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आरटीपीसीआर, एंड प्रॉब्ली वेयर यू आर स्टेइंग एंड रिटर्न टिकट। बस ये 4 चीज़ें हैं और कुछ। तो वेदर की बात करूँ तो स्विट्ज़रलैंड का भी ज्यूरिख वाला पार्ट जो है वो थोड़ा गर्म वाला है, क्योंकि अब लास्ट मंथ है समर्स का। सितंबर से के बाद से थोड़ा विंटर्स और चिली मौसम चालू होता है। तो अभी तो वेदर अच्छा है, दिन में काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो वो 2-3 घंटे नहीं घूम सकते, मुझे लगता है 2 से 5 या उस वाले टाइम पे। और रात को भी ज्यूरिख इतना ठंडा नहीं होता। लास्ट टाइम हम आए थे मई एंड में, उस टाइम तो रात को और अर्ली मॉर्निंग जैकेट पहननी पड़ती थी। अभी तो जैकेट निकली नहीं है, शॉर्ट्स में ही काम चल रहा है। तो 2 टाइप की होटल बुकिंग होती है। एक तो जो वीज़ा के लिए बुक किया था, उसमें तो booking.com से पे लेटर वाले ऑप्शन पे जाके और फुली कैंसिलेबल बुकिंग करा के वीज़ा ले सकते हो आप। उसमें कहीं कोई सी भी लोकेशन का हो सकता है, कितने भी दिन का हो सकता है। मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया था उसमें 20 डेज़ की बुकिंग दिखाई थी सारी booking.com पे, और उसके बेसिस मुझे 30 डेज़ का वीज़ा मिला। अब वीज़ा मिलने के बाद यू स्टार्ट बुकिंग की एक्चुअल बुकिंग क्या करना है। तो वो जो एक्चुअल बुकिंग करते हो वो यहाँ पे इमिग्रेशन पे देना होता है, और यहाँ पे जो फॉर्म्स रहेंगे वो ओरिजिनल वाला भरना होता है, नॉट कि डैट फेक वाला, क्योंकि डैट विल बी द प्लेस यू विल बी स्टेइंग एक्चुअली यहाँ पे एंटर करने के बाद। फिर वो सब फिर छुपा के कोई मतलब नहीं, कहाँ स्टे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अनलेस कुछ इलीगल आप इमिग्रेंट कुछ वैसा कुछ प्लान है तो एक स्टे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताऊं अगर मैं, तो काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स है जो लेक के लेफ़्ट साइड में, और चॉकलेट म्यूज़ियम हो गया, फीफा म्यूज़ियम हो गया,
तो अगर मैप में देखोगे तो लेफ़्ट साइड है लेक के, और लेकिन मेरा फेवरेट राइट साइड पे स्टे करना मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। वो काफ़ी अच्छा है वो लेक फ्रंट जो है। तो माय सजेशन विल बी टू स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ द लेक, और जितना ओल्ड टाउन के पास में उतना बेटर है। लेफ़्ट साइड में यूथ हॉस्टल भी है ज़्यूरिख का, लेकिन फिर ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा यहाँ से टफ़ पड़ता है, आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैम्स लेफ़्ट साइड में इतना नहीं है। सो यू हैव टू टेक अ बस, और या फिर वो फास्ट ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो स्टे ऑन द राइट साइड, वो वाली साइड ऑफ द लेक। इट्स फन टू वॉक अराउंड द लेक। तो बेसिकली रईसो वाला प्लेस है स्विट्ज़रलैंड। मतलब आप सोचो कि यहाँ के लगता है यार यहीं सेटल हो जाएं, तो पहली बात है कि वो पीआर तो देते ही नहीं है, और पीआर की बात की जाए तो इट्स सो एक्सपेंसिव टू लिव हियर। मतलब पता नहीं अब कितने मिलियनेयर हो बिलियनेयर हो तब जाके कुछ हो सकता है शायद। तो यहाँ पे रहना तो बेस्ट क्या है कि यहाँ पे कुछ 10 दिन का प्लान बनाओ, और कुछ ऐसा बनाओ कि सब कुछ कवर कर सको 10 दिन में, ना कि यहाँ ज़्यादा लंबा रुक के भी मतलब नहीं, क्योंकि देयर इज़ नो वे यू कैन कट ऑन योर बजट। तो शॉर्ट ट्रिप रखना बेटर होता है 10 दिन का, सो यू कैन एक्सप्लोर द होल ऑफ स्विट्ज़रलैंड 10 days। यहाँ आते टाइम मैंने सोचा था कि अभी टूरिस्ट इतने नहीं आ रहे और इंडियंस नहीं आ रहे, काफ़ी कंट्रीज़ के लोग नहीं आ रहे अभी, तो प्राइसेस काफ़ी सस्ती होंगी चीज़ों की, होटल्स की और सब की। लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइसेस तो सेम ही है जितनी हमेशा होती थी। बस ये है कि अवेलेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है कि नाउ यू हैव मोर ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। सिटी सेंटर्स के ऑप्शन है एंड टाइम पे भी, तो अगर 7 दिन पहले भी बुक करते तो दे आर ऑप्शंस अवेलेबल नियर द सिटी सेंटर एट द सेम प्राइस, नॉट एट रिड्यूस प्राइस। तो अगर बात करें मेरा कैप्सूल होटल कितने का पड़ा, तो मुझे कुछ 4000 पर नाइट का पड़ा हो। हॉस्टल की रेट्स भी यही है, कुछ 2,500-3 हज़ार से स्टार्ट होती है, और जितना सिटी सेंटर में होएगा उतना ही तो कॉस्टली होएगा, और जितना थोड़ा बाहर होएगा थोड़ा कम होएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ अपना बजट डिसाइड करके सिलेक्ट कर लो कहाँ पे। अगर ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, तो यू कैन सिलेक्ट अ फार लोकेशन एज वेल। और दूसरा ये कि हॉस्टल हो, कैप्सूल होटल हो, सब कुछ क्लीन तो होते ही यहाँ पे, एक स्टैंडर्ड होता है मिनिमम, वो तो है ही सही, तो वो सब नहीं देखना पड़ता है कि कैसा हो। जो प्लेस है अच्छा ही होना है, जस्ट सिलेक्ट योर लोकेशन, कौन सी लोकेशन में यू आर कंफर्टेबल और किस रेट में यू आर कंफर्टेबल। तो मेरा कैप्सूल होटल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा एल से। अब सेपरेट केबिन भी था और हॉस्टल वाला फील भी था, पीपल अराउंड एंड गुड टू टॉक टू। Everything is open here, all hotels, restaurants, everything is open. शॉप सब खुली है। टूरिस्ट मोस्टली यूरोप से आ रहे हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है, इंडियंस और चाइनीज़ बहुत दिखते हैं स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन वैसा नहीं है इस बार। संडेज़ को जो है वो मार्केट काफ़ी कुछ बंद रहता है, तो अवॉइड संडेज़, क्योंकि सैटरडे नाइट को पीपल पार्टी है, सो संडे को दे वांट रेस्ट। तो मास्क का ये सिचुएशन है कि सिचुएशन मास्क का ये है कि क्लोज एरिया में लगाना ज़रूरी है। ट्रैम्स, ट्रेन्स, कोई भी शॉप में जा रहे हो तो, लेकिन बाहर कहीं भी ज़रूरी नहीं है। लेक में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, रेलवे स्टेशंस पे कंपलसरी है, अदरवाइज ओपन एरिया में नोबडी इज़ वेयरिंग मास्क है। दैट्स माय फेवरेट वेज, द लॉक वेज। काश पुणे में होती, इसके साथ मैं भी एक लॉक लगा लेता और चाबी लेक ज़्यूरिख में फेंक देता। हेलो पूनम, Poonam, come to Switzerland, take a flight. See you soon.